प्रयागराज महाकुंभ में लगे बड़े मेले में हर साल की तरह इस बार भी रौनक थी। झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और हर तरह के सामान की दुकानें सजी हुई थीं। इन्हीं दुकानों के बीच एक कोने में फूलों की माला बेचने वाली एक लड़की बैठी थी। उसका नाम मोनालिसा था। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी और उसकी आंखें इतनी सुंदर थीं कि जैसे उनमें पूरी दुनिया समा जाए। मोनालिसा ने अपने हाथों से बनाई हुई माला बड़े सलीके से दुकान पर सजाई थी। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन माला की ताजगी और उसकी मासूमियत हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। वे बड़े मन से ग्राहकों को बुला रही थी। आइए, पूजा और सजावट के लिए सुंदर माला लीजिए। मेला घूमने आए एक फोटोग्राफर ने उसे देखा। वह उसकी बड़ी बड़ी आंखों और सरलता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने चुपके से पायल की तस्वीर क्लिक की। तस्वीर में पायल अपनी माला सजा रही थी और उसकी आंखें जैसे बोल रही थीं। फोटोग्राफर ने उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा, यह लड़की मेला में माला बेचती है, लेकिन इसकी आंखें किसी कहानी को बयां करती हैं। तस्वीर तुरंत वायरल हो गई। कुछ ही घंटों में लाखों लोग उस तस्वीर को देख चुके थे। अगले दिन मेला में अचानक मोनालिसा की दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग उसे पहचानने लगे। वे उससे माला खरीदने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। हर कोई उसकी सुंदरता और उसकी आंखों की तारीफ कर रहा था। मोनालिसा को पहले तो समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। जब उसे पता चला कि उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, तो वह घबरा गई। लोग उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगे। तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत आंखें कैसे हैं? क्या तुम मॉडल बनोगी? लेकिन मोनालिसा को यह सब पसंद नहीं आया। वह केवल अपनी माला बेचने आई थी, न कि अपनी पहचान खोने। उसकी मासूमियत को लोग समझ ही नहीं पाए। वह भीड़ से परेशान हो गई। कोई भी उसकी माला खरीदने नहीं आया। हर किसी को केवल तस्वीर खींचनी थी। आखिरकार मोनालिसा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माला समेटने लगी और दुकान छोड़कर मेले से दूर जाने लगी। जब वह अपने गांव के रास्ते पर चल रही थी, तो उसने सोचा, यह मेरी जगह नहीं है। लोग यहाँ मुझे मेरी मेहनत से नहीं, मेरी सूरत से पहचान रहे हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। पायल बिना कुछ बेचे अपने घर लौट गई, लेकिन उसके दिल में एक सीख थी। दुनिया केवल बाहरी सुंदरता देखती है, लेकिन असली पहचान हमारे काम से बनती है। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी असली पहचान अपने काम और मेहनत से बनानी चाहिए, न कि अपनी सूरत या दूसरों की वाहवाही से। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद की सच्चाई को समझना सबसे बड़ी ताकत है।